हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की। और यहाँ पर उसी सीक्वेंस में हमें बात करनी है डिस्मेनोरिया की। ठीक है, डिस्मेनोरिया हम सभी जानते हैं, सारी फीमेल्स जानती हैं कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। पेन ड्यूरिंग मेंसेस, इसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है। ठीक है, या पेनफुल मेंसेस हम बोल सकते हैं, इज नोन एज डिस्मेनोरिया, राइट। तो डिस्मेनोरिया इज डिफाइंड एज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, राइट। तो क्रैम्प्स होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स जिनकी वजह से पेन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका क्लिनिकल टर्म अगर हम बोले, इट इज नोन एज डिस्मेनोरिया। तो पेन इज क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, थ्रॉबिंग पेन हो सकता है, डल टाइप पेन हो सकता है, और कई बार ये लेग की तरफ रेडिएट भी कर सकता है। ठीक, इट में अगर विद मेंसेस और प्रोसीड बाय 1 to 3 days प्रायर, टेंड्स टू पीक 24 hours आफ्टर मेंसेस स्टार्ट। ठीक, तो ये 1 से 3 दिन पहले भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक, और उसके पीरियड्स आने के आधा घंटे पहले भी हो सकता है, हम देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी। और 24 hours में पीक पे जा सकता है कि सीवियर पेन हो जाता है, कई बार इतना सीवियर पेन हो जाता है कि ड्रग लेने की जरूरत पड़ जाती है, मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ जाती है, राइट। तो नॉर्मली इवन women experience pain during menses, but in dysmenorrhea, pain may be so severe to limit the normal activities or require medication। ठीक है, तो मैंने अभी यही बताया कि कई बार पेन इतना सीवियर हो जाता है कि मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ जाती है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स की। तो दो तरह का डिस्मेनोरिया देखा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कई बार मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कहीं कहीं बुक्स में लिखता है, लेकिन मेन दो टाइप्स है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया रिफर्स टू कॉमन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ठीक है, कॉमनली जो होता है, ये कैसे होगा, हाफ एन आवर प्रायर टू मेंसेस। ठीक है, मेंसेस के आधा घंटा पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार हमें फील भी होता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि पेन होने लगता है, तो हमें लगता है कि अब पीरियड्स होने वाले हैं, आधा घंटा पहले पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पेन होता है नॉर्मल कॉमन टाइप का पेन होता है, ऑल्सो नोन एज स्पैज्मोडिक डिस्मेनोरिया, क्योंकि स्पैज्म की वजह से हो रहा है। अभी एंडोमेट्रियम को शेड होना है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, स्पैज्म हो रहे हैं, तो उस वजह से डिस्मेनोरिया जो होता है, इट इज नोन एज प्राइमरी डिस्मेनोरिया, स्पैज्मोडिक डिस्मेनोरिया से बोला जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है, इज कॉज्ड बाय अ डिसऑर्डर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसमें क्या होता है, 2 से 3 दिन पहले ये पेन स्टार्ट हो जाता है, और थ्रू आउट मेंसेस जब तक पीरियड्स चलते हैं तब तक पेन होता है। ठीक है, और हो सकता है कि उसके बाद भी पेन रहे, तो इसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोला जाता है। इसको और क्या बोलते हैं, इसे कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया बोलते हैं, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, राइट। तो ये बोला जाता है। टाइप्स की बात हमने कर ली, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस। अगर हम देखें प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो देखो, ऑनसेट शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन। प्राइमरी में क्या होता है, ऑनसेट कब स्टार्ट होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन। सेकेंडरी में क्या होता है, ऑनसेट कैन अकर एट एनी टाइम आफ्टर मेनोपॉज। ठीक, कभी भी हो सकता है। प्राइमरी में क्या रहेगा, लोअर पेल्विक और एब्डोमिनल पेन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड लास्ट 8 to 72 hours। ठीक है, 1 से 2 दिन तक रहता है प्राइमरी का पेन। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी, women may complain of change in time of pain onset during menstrual cycle or in intensity of pain। और सेकेंडरी में क्या रहेगा, ऑनसेट टाइम, टाइम भी अलग रहेगा और इंटेंसिटी भी अलग रहेगी पेन की, राइट। प्राइमरी में और क्या होता है, देखो, बैक एंड थाई पेन, हेडेक होगा, डायरिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। नो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन द एग्जामिनेशन। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है, इसको हम एक तरह से फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली होता है, ठीक है, सभी में होता है और इतना सीवियर नहीं होता है। सेकेंडरी में क्या होगा, अदर गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे डिस्पेरोनिया, मैंने बताया था कि पेनफुल कोइटस, मीनोरेजिया, एक्सेसिव फ्लो होगा, ये भी हो सकता है, मे बी प्रेजेंट। पेल्विक एबनॉर्मेलिटी ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, और कई बार दिखता है अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पर वेजाइनल करते हैं या बाहर से ही हम पैल्पेट करके देखते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलती है।
तो ये हमने देखा थोड़ा सा डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में। और भी डिफरेंस बता रहे हैं कि एज क्या रहती है। प्राइमरी में आफ्टर मेनार्क मोर बिटवीन एज 18 to 24, ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया देखा जाता है, यूजुअली अकर इन ओल्डर वेमेन। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है वो ओल्डर वेमेन में ज्यादा देखा जाएगा। प्राइमरी में नेचर ऑफ पेन कैसा रहेगा, क्रैम्प लाइक पेन होगा। सेकेंडरी में पेन डल एक होगा। ठीक, प्राइमरी में इंटेंस पेन होगा, सेकेंडरी में मॉडरेट रहेगा। लोकेशन ऑफ पेन की बात हमने कर ली थी, हाइपोगैस्ट्रियम लो बैक रेडिएटिंग टुवर्ड्स थाइज, इन लोअर एब्डोमेन बैक एंड समटाइम्स एक्सटेंडेड। तो ये डिफरेंस दे रखा है। और देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, रिलेशन ऑफ पेन टू फ्लो। फ्लो से क्या रिलेशन है पेन का। तो देखो प्राइमरी में स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुएशन एंड सबसाइड आफ्टर फर्स्ट डे प्रोग्रेसिवली, तो 72 आवर्स तक रहता है मैक्सिमम प्राइमरी के केस में, राइट। सेकेंडरी में क्या होगा, स्टार्ट्स अबाउट अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो जाएगा पेन। और लास्ट कब तक करेगा, परसिस्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन तक पूरा परसिस्ट करेगा। तो देखो सेकेंडरी वाली कंडीशन बहुत सीवियर है। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड। इट इज फ्री फ्रॉम एनी पेन। ठीक, इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड यानी मेंसेस के बीच का पीरियड जो होता है वो पेन से फ्री रहेगा, पेनलेस रहेगा। इसमें क्या हो सकता है, सेकेंडरी के केस में बैक एक मिल सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन मिल सकता है। ठीक, पैरिटी। अब कई बार ये देखा गया है क्लिनिकली कि जिन फीमेल को प्राइमरी डिस्मेनोरिया रहता है उनको एक बार वो कंसीव कर ले, एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन अगर वो सेकेंडरी टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया है, इट इज नॉट रिलीव्ड बाय प्रेगनेंसी। ठीक, अदर सिम्टम्स क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, फटीग हो सकता है। पेल्विक सिम्टम्स एज पर डिजीज, अंडरलाइंग मेनोरेजिया, वाइट डिस्चार्ज, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें इन पे डिपेंड करते हैं बाकी सिम्टम्स। अपीयरेंस, इसमें एंग्शियस स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, इसमें हेल्दी बट स्लाइटली एनीमिक कंडीशन रहेगी, क्योंकि मेनोरेजिया भी हो सकता है इसके साथ। पर एब्डोमेन अगर हम करते हैं कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। इधर क्या यूटेराइन फाइब्रॉइड हमें मिल सकता है। पेल्विक फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, इस केस में सब नॉर्मल है प्राइमरी में। तो देखो यूट्रस नॉर्मल मिलेगा, नो एनी पेल्विक लीजन फाउंड। पेल्विक, अब सेकेंडरी में क्या मिलेगा, पेल्विक लीजन इज फाउंड विद पेल्विक टेंडरनेस मिल सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है। अब हमें डायग्नोसिस कैसे बनानी है, तो डायग्नोसिस हम सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं। डीडी के लिए बेसिकली हम डायग्नोसिस करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है कि कोई और कॉज तो नहीं है। ठीक, पेल्विक यूएसजी करा लो, एचएसजी हिस्टेरोसेल्फेंजोग्राफी बोला जाता है इसे, मैंने पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको, हिस्टेरोसेल्फेंजोग्राफी। तो मैंने इसमें बताया था, इसमें एक रेडियो ओपेक सब्सटेंस या डाई इंजेक्ट की जाती है और वो फैलोपियन ट्यूब तक पूरी पहुंच जाती है। उससे कुछ टाइम के बाद फिर उसके एक्सरे लिए जाते हैं। तो एक्सरे में अगर डाई पूरी तरीके से पहुंच गई है तो ठीक है। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी बोला जाता है इसे, कि ट्यूब्स पेटेंट है, अगर वहां पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पे ब्लैकनिंग दिखाई देगी। ठीक है, और सब चीज नॉर्मल है तो वहां पे रेडियो ओपेसिटी दिखाई देगी। ऐसे करके की जाती है। हिस्टेरोस्कोपी करा सकते हैं, लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस के टूल्स रहते हैं। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस देना है, साइकोथेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फीमेल को एंटी स्पैस्मोडिक ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं। बहुत कॉमनली दी जाने वाली मेडिसिन मैफ्टिल स्पास, ठीक है, मैफ्टिल स्पास यूज की जाती है। कंबाइंड ओसी पिल्स हम दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी हम करा सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सप्रेसेंट हम दे सकते हैं, डेनाजोल दिया जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन हम दे सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं। ये सब क्या है, ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शंस को कम कराने वाली ड्रग्स होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो स्पैज्म ज्यादा हो रहा है, एंटी स्पैज्मोडिक मीन्स कि हम स्पैज्म को कम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, स्पैज्म को कम कर देती हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसको कम कर देती हैं। ठीक है, तो हम मेफ्टल स्पास यूज करते हैं। मेफ्टल स्पास में क्या क्या होता है, एक तो मेफेनेमिक एसिड होता है, मेफेनेमिक एसिड, जाके देखना अब इसको, सभी लेते होंगे ज्यादातर। और साथ में इसके होता है डाईसाइक्लोमीन।
ठीक है, ये दो ड्रग्स इसमें रहती हैं। तो ये जो डाइसाइक्लोमीन होती है, ये एंटी स्पैस्मोडिक होती है। एंटी स्पैस्मोडिक, राइट। और मेफेनेमिक एसिड तो हमें पता ही है, एनसेड्स की कैटेगरी में आता है। तो पेन भी ठीक होता है, स्पैज्म भी कम हो जाते हैं। ठीक, डानाजोल जो ये ड्रग है ना, ये एंडोमेट्रियोसिस में पढ़ोगे बहुत कॉमनली, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम बोलें, डानाजोल दी जाती है एंडोमेट्रियोसिस के केस में। ठीक। फिर आते हैं डायलिटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल। हो सकता है कि सर्विक्स जो है, सर्वाइकल कैनाल जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं है, वहां पे कोई स्टेनोसिस का केस है, तो हम उसके और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और पाथवे खुला नहीं है, जिस वजह से जो अंदर का प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से पेन होता है। तो डिपेंड अपॉन कॉज कि क्या कॉज है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, बहुत सीवियर पेन है, तो हम उसमें जनरली एंटी स्पैज्मोडिक और एनसेड्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। अब एक टर्म आता है एयूबी। एयूबी होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, अम्ब्रेला टर्म है ये। इसमें क्या क्या आता है देखो, एनी यूटेराइन ब्लीडिंग आउटसाइड द नॉर्मल वॉल्यूम, ड्यूरेशन, रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंसी इज कंसीडर्ड एयूबी। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स मीनोरेजिया भी इसके अंदर आएगा। मीनोरेजिया में क्या अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है, मोर देन 80 ml, और ड्यूरेशन भी ज्यादा हो जा रहा है, मोर देन 7 days। ठीक है, ये हो जा रहा था। पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया में क्या था, साइकिल्स छोटी हो जा रही थी, लेस देन 21 days की साइकिल हो रही थी, राइट। मेट्रोरेजिया, इसमें क्या हो रहा था, इररिस्पेक्ट ऑफ टाइम पीरियड और इररिस्पेक्टिव, ये 80 है, हाँ। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव चल रहा था कि कुछ कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, मैंने बताया था, तो उसे मेट्रोरेजिया बोल रहे थे हम कि ये टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करेगा, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ साइकिल, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, है ना, तो उसे हम मेट्रोरेजिया बोल रहे थे। और पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग भी इसी के अंदर आती है। तो ये हमने देखा एयूबी। अभी कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, तो काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फाइब्रॉइड हो सकता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल पॉलिस। तो ये बहुत सारे कॉजेज हैं। आयरन डिफिशियंसी भी एक कॉज रहता है। तो ये सारे कॉजेज हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के। अब कॉजेज में एक क्लासिफिकेशन आता है जिसे हम बोलते हैं पाम कोइन क्लासिफिकेशन। तो ये पाम कोइन एक निमोनिक है, जिससे हम इसको याद करते हैं। ये फीगो सिस्टम ने बताया, फीगो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, तो इसने डिवाइड किए हैं एयूबी के कॉजेज। तो एयूबी के कॉजेज में कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज आते हैं, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज आते हैं। तो पाम कोइन में पाम जो आता है ये निमोनिक आता है स्ट्रक्चरल कॉजेज के लिए, और कोइन जो आता है ये आता है नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक एक करके कि कौन से स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं। तो देखो, पाम मैंने बताया था, तो पाम से आता है पी से पॉलिप, ए से आता है एडिनोमायोसिस, एल से आता है लियोमायोमा जिसे फाइब्रॉइड कहते हैं, एम से आता है मैलिग्नेंसी या हाइपरप्लेजिया। ठीक। तो ये सारे कॉजेज रहते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के। ठीक, अभी एग्जांपल चाहो तो पढ़ लेना, जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि पाम कोइन क्लासिफिकेशन जो आया है वो डिस्मेनोरिया के लिए आया है। दूसरा, पाम कोइन की फुल फॉर्म क्या होती है। पाम में क्या आते हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज आते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। पॉलिप भी एक स्ट्रक्चर है। एडिनोमायोसिस मैंने इसमें बताया था, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो अंदर मायोमेट्रियल तक इन्वेड कर जाता है, मस्कुलर वॉल तक इन्वेड कर जाता है। ठीक। लियोमायोमा कोई फाइब्रॉइड है, मैलिग्नेंसी है, ये सारे स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं। आगे चलते हैं। अब हमने देखा था पाम कोइन, देखो पाम कोइन तो नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज में आते हैं। तो नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज में क्या आएंगे, सी से कोगुलोपैथी, कोई स्ट्रक्चर नहीं है बट कोगुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। ओ से ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, ठीक है, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, नॉन स्ट्रक्चरल है। ई से एंडोमेट्रियल कोई डिफेक्ट है। आई से iatrogenic, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ फिजिशियन और डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट। एन से आता है नॉट येट क्लासिफाइड। तो ये पाम कोइन क्लासिफिकेशन हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए, किसके लिए आया है, इसका फुल फॉर्म क्या है। पाम में स्ट्रक्चरल कॉजेज आते हैं, कोइन में नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज आते हैं एयूबी के।
नेक्स्ट एक टर्म आता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है, तो इसे डीयूबी कहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चंस, एयूबी डीयूबी। अगर एयूबी पूछा जाएगा तो आपको मेट्रोरेजिया मीनोरेजिया ये सारे टर्म्स समझाने हैं, ठीक। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होता है? अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग विदाउट एनी क्लिनिकली डिटेक्टेबल ऑर्गेनिक सिस्टम, राइट। तो देखो, organic, systemic, and heterogeneous cause pelvic pathology, example tumor, inflammation, pregnancy is excluded. तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की वो स्टेट, ठीक है, ब्लीडिंग तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है, लेकिन उसका कोई हमें कॉज नहीं पता चल रहा है, ठीक। क्लिनिकली डिटेक्टेबल कोई कॉज नहीं पता चल रहा है, कोई पैल्विक पैथोलॉजी नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, और प्रेगनेंसी भी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हैं। Heavy menstrual bleeding is defined as the bleeding that interferes with women's physical, emotional, social and maternal quality of life. तो इसमें क्या होता है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से women की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, women की फिजिकल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, और सोशल और मैटरनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, खुद भी जो पेशेंट है उसको क्या होगी? इरिटेशन होगी, साथ साथ ब्लीडिंग ज्यादा है, एनीमिक कंडीशन आएगी, एनोरेक्सिया, मेलेज, फटीग, ये सारे फीचर्स होंगे, राइट। तो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है, एनओव्यूलेटरी एंड ओव्यूलेटरी। हो सकता है ओव्यूलेशन हो रहा हो सकता है साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हो, ठीक है। तो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स आर ऑलवेज इरेगुलर एंड पेनलेस, ये लाइन हमेशा याद रखना कि एनओव्यूलेटरी साइकिल्स आर ऑलवेज irregular एंड पेनलेस, बट ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें दिक्कत आएगी, तो इसे क्या बोलते हैं? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग बोला जाता है। ये टर्म हमेशा याद रहना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए।